हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली हमने एक मंथ कंप्लीट कर लिया है अपनी वेट लॉस जर्नी का और हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट होने वाला है 31st डे। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप 31st डे देखो जो मैंने कल शूट किया है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस बता देती हूँ जो सेकंड मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। सो फर्स्ट मंथ में हमने क्या किया, आराम से अपनी एक टाइम विंडो सेट करी थी और 1200 टू 1300 कैलोरीज के आसपास हम खाते थे। अभी सेकंड मंथ में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे ताकि हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो थोड़ी सी स्पीड अप हो सके, क्योंकि आपको पता है एक मंथ में हमने सिर्फ 3.7 kg लूज किया। और इस स्पीड से अगर हमने अगर 3.7 स्पीड में हम चले तब भी हमारा 10-11 kg तो लूज हो जाएगा 3 मंथ्स में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा 15 kg तक लूज हो तो थोड़ा सा हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चेंजेस मैं करने वाली हूँ सेकंड मंथ से वो आपको बता देती हूँ। और आप बोल सकते हो डे 31 से कुछ चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले हमारा प्लेटो हिट ना हो, हमारा वेट स्टक ना हो, इसके लिए मैं 100 कैलोरीज कम करने वाली हूँ। मतलब अब दिन का टारगेट है 1100 कैलोरीज। लेकिन उसके साथ प्रोटीन का खास ध्यान रखना है। प्रोटीन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितने किलो के आप हैं उतने ग्राम प्रोटीन आपको खाना है, उसके आसपास खा सकते हैं। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेट्स से कि अभी मैं 67 kg की हो चुकी हूँ तो मैं 67 ग्राम का टारगेट रखती हूँ। उससे मैं 65 भी हो सकती हूँ और 70 भी हो सकती हूँ। आप जो है एक एस्टिमेट लेके चलो, जितने किलो के आप हैं आपकी मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 0.8 मल्टीप्लाई बाई आपका वेट। ठीक है, जैसे मैं 67 हूँ तो 67 इंटू 0.8 ये मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी। और मैक्सिमम सेफर साइड के लिए आई कैन कंज्यूम 1.2। ठीक है जी, तो 67 इंटू 1.2 ये मेरी अपर लिमिट आप सेट कर सकते हो। बाकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी मैं कुछ खास एक्टिविटी कर नहीं रही, इसलिए मैं 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन जो है वो कंज्यूम करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि 70 ग्राम तक मेंटेन करूँ ताकि प्रोटीन की कोई कमी हमारे बॉडी में ना हो। हमारे मसल, हमारी स्किन, हमारे बाल बिल्कुल बरकरार और चमकते रहें। और साथ ही साथ हमारा मसल लूज ना हो, जस्ट हमारा फैट लूज हो। एक तो चेंज हमें ये करना है कि प्रोटीन का खास ध्यान रखना है और कैलोरीज थोड़ी सी कम करेंगे। सेकेंड बात करते हैं एक्टिविटी की। सो आई विल ट्राई कि मैं हर दिन 30 मिनट्स की एटलीस्ट वॉक या अगर कोई एक्सरसाइज या कुछ भी करूँगी। ज़्यादातर मैं वॉक ही करती हूँ जो दिन में कभी भी हो जाती है। जैसे डिनर के बाद खासकर हम वॉक पे जाते हैं, आधा घंटे की वॉक हो जाती है। नहीं तो अगर मेरे पास इनफ टाइम होगा सो मैं एक्सरसाइज को भी मतलब थोड़ा सा कोशिश करूँगी एक्सरसाइज भी डालने के लिए, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर हमें फिट रहना है, हेल्दी लगना है और दिखना भी है ना, फिट दिखना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि डाइट हमें अच्छा खासा वेल बैलेंस्ड तो देती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो टोन्ड दिखता है ना, वो असली बात ये है कि वो एक्सरसाइज से दिखता है। इसलिए जब मुझे टाइम लगेगा तब आई विल ट्राई कि मैं एक्सरसाइज भी करूं। ये नेसेसरी नहीं होता कि आप 7 के 7 दिन एक्सरसाइज करो। आप 3 टाइम्स अ वीक, 4 टाइम्स अ वीक अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। सो आई विल ट्राई कि हफ्ते में मैं 3 से 4 दिन तो एक्सरसाइज करूं अच्छे से, 30 टू 45 मिनट्स की। आई विल सी कि कैसे ये हो पाता है, लेकिन अभी मैंने ऐसा डिसाइड किया है। अनदर पॉइंट इज़ दैट कि अपना दिन का पानी का भी आपको ध्यान रखना है। 2 से 3 लीटर पानी अपने पीना है। पानी में ये नहीं बोल रही कि आप बहुत ज़्यादा पी लो, जैसे 4-5 लीटर लोग बताते हैं, नहीं। और बहुत कम भी नहीं। एक जो बैलेंस रिक्वायरमेंट रहती है वो 2 to 3 लीटर रहती है एक अडल्ट के लिए। तो एटलीस्ट आप उतना पानी तो पिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुबह उठ के तो ज़रूर से पानी पीना है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट पॉइंट, ये कि सेकेंड मंथ से अपना जो टाइम फ्रेम है ना उसको आप सेट कर लो। उसको आप अपने लाइक काम के हिसाब से थोड़ा सा फ्लक्चुएट आप कर सकते हो। सो 16/8 की विंडो ही मैं स्टिल कंटिन्यू कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। सो मैंने अपने लिए जो टाइम डिसाइड किया हुआ है वो 12 से लेके 8 बजे तक का किया हुआ है। लेकिन जैसे मेरी कल से नाइट शिफ्ट है, तो मैं क्या करूँगी कि अपना थोड़ा सा टाइम आगे पीछे भी कर सकती हूँ, लेकिन 12:30 टू 8:30 कर सकती हूँ, क्योंकि मैं 8:30 तक वहाँ पर डिनर कर पाती हूँ इसलिए। सो ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अपनी विंडो को एक सेट ज़रूर कर ले। अदरवाइज मैं 12 से 8 का ही सेट करती हूँ। 8 बजे से पहले पहले 7:30 तक मैं अपना डिनर फिनिश कर देती हूँ और 12 बजे के बाद मैं अपना पहला मील लेती हूँ, जिसे मैं लंच बोलती हूँ। बार बार खाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि हर 2 घंटे में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, नहीं, इतना ज़रूरत नहीं होती। आप फ्रीक्वेंसी कम रखिए। 2 या 3 मील सफिशिएंट होते हैं। बार बार खा के आप अपने इंसुलिन को बार बार जगा रहे हैं, स्पाइक करा रहे हैं। सो वो इंपॉर्टेंट नहीं है वेट लॉस जर्नी में। सो ये भी आपको खासकर ध्यान में रखना है।
अनदर पॉइंट इज़ दैट अपने आप को रिलैक्स रखिए, काम रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। जो भी लाइफ है उसको एंजॉय करो। देखो आप जो भी कर रहे हो ना अपनी वेट लॉस जर्नी में, वो आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, और अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को हेल्दी रख पाएंगे। इसलिए आराम से जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करो, और कोई टेंशन नहीं है। कभी आपको कुछ मीठा खाने का क्रेव होता है ना, बस क्वांटिटी कम रखिएगा, लेकिन आप इंजॉय कर सकते हैं डेफिनेटली, और वो भी सिर्फ अपने टाइम विंडो में। अपने ये याद ज़रूर रखना है कि अगर आपको कुछ खाना भी है ना, तो अपने जो आपका टाइम ईटिंग विंडो है उसमें ही आपको खाना है। और खासकर ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप हो सके तो दोपहर के टाइम अगर उसको खाएंगे ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कैलोरी बजट के अंदर वो होनी चाहिए चीज़, कैलोरी से बाहर नहीं होनी चाहिए। सो यही है, तो कुछ चेंजेस मैं करने वाली हूँ डे 31 से, और देखते हैं कैसे जाता है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। सो दैट्स इट। और अभी आप देखिए कि डे 31 मैंने कैसे स्पेंड किया। तो ये है मेरे दिन का पहला मील जो मैं 12 बजे के आसपास लेने वाली हूँ। और आज मैं खाने वाली हूँ एक प्रोटीन रिच सैलेड, जिसके लिए मैंने बॉइल्ड ब्लैक चने लिए थे और जिसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस मिक्स किए थे। और ये है ब्राउन फ्लेक्स, साथ में थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर, और ये ग्रीन चटनी जो है इसमें पीनट्स भी हैं और सेसमे तिल भी हैं। इसकी रेसिपी मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर करी थी। साथ में प्रोटीन को बढ़ाने के लिए पनीर मैंने इसमें ऐड किया है। कितनी कितनी क्वांटिटी ऐड करी है वो तो मैं आपको नेक्स्ट दिखा दूंगी, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस ये सैलेड बनता है, और ये सैलेड बाउल बहुत ही फुलफिलिंग है, काफ़ी टाइम तक भूख ही नहीं लगती है। तो अगर बात करें इस मील की, तो ये मुझे 489 कैलोरीज एंड 30.8 ग्राम प्रोटीन देता है, विच इज़ वेरी रिच एंड वेरी न्यूट्रिशियस। और काफ़ी देर तक मुझे भूख नहीं लगी, टिल शाम तक मुझे भूख नहीं लगी। तो मैंने दिन के अपने 3 ही मील रखे हैं। तो एक लंच करती हूँ, एक इवनिंग में स्नैक्स लेती हूँ प्रोटीन रिच, और फिर मैं डिनर कर लेती हूँ। ये है मेरे इवनिंग का पहला स्नैक, जिसमें ये है सत्तू ड्राई फ्रूट का लड्डू। इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर करी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ में मैंने ली चाय। अब मैंने चाय बिल्कुल फीकी पीना शुरू कर दी है, कोई चीनी नहीं है, साथ में थोड़ी सी। इससे मुझे 320 कैलोरीज एंड 29.3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, क्योंकि इसके बाद मैंने जो अपना प्रोटीन पाउडर है वो भी लिया था वाटर में। तो ये वाला प्रोटीन पाउडर जो है वो नेचुरल टीन का है, द गुड प्रोट करके। फिर डिनर में मैंने खाई मूंग दाल चावल की खिचड़ी 250 ग्राम, और साथ में कैरेट और रेडिश सैलेड। इससे मुझे 8.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। पूरे दिन में बिलो 1100 कैलोरीज एंड 68 ग्राम ऑफ प्रोटीन मैंने खाया। दैट्स इट।